एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूरदास झगड़ो अब की बेरी मुहे पार लगाओ। अभी आप लोग मेरे हाथ में तिरंगा देख रहे हैं, ये हमारी शान है। और आज हम जहां खड़े हैं ये हमारी शान आन बान सब कुछ है। आज हम खड़े हैं आईटीओ घाट यमुना मैया के किनारे और हमने डिसाइड किया है कि आज हम सबसे पहले तिरंगा अपने यमुना मैया के किनारे यहां फहराएंगे। आइए सबसे पहले यहां पर हम झंडा गाड़ते हैं, फहराते हैं और फिर मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम अनफिल्टर्ड बाय मिस्टर साहनी। हमारे चैनल पे आम जनता की आवाज को उठाई जाती है और सच्चाई से रूबरू कराई जाती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आज हम सबसे पहले यमुना मैया के किनारे झंडा फहराने के लिए आए हैं, क्योंकि यमुना मैया हमारी आन बान शान सब कुछ है। यहां पर आज तक इससे पहले कोई झंडा नहीं फहराया है। हमने डिसाइड किया है, हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आज हम कुछ करने से पहले, कहीं और झंडा फहराने से पहले हम यमुना मैया के किनारे जाएंगे। और हमने आया है और आज हम यहाँ पर झंडा लगाया है, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, माँ यमुना को देख सकते हैं, कितना साफ देखने को मिल रहा है। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, ये लगभग जो है ना काफी टाइम लगा है इसको साफ होने में। और थोड़ा सा माँ यमुना का भी कृपा है ये साफ करने में, क्योंकि जो है ना अभी माँ यमुना में जो पानी आया है कुदरती साफ हो गया है, जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं। आइए यहाँ पर अशोक महाराज जी उपाध्याय जी हैं, हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि यमुना का ये जो तट है, ये घाट है, इनके रेख देख में सब कुछ यहाँ पर होता है। तो हम इनसे बात करते हैं और हम आप लोगों को जमीनी हकीकत के बारे में इनसे बात करके बताते हैं। नमस्कार महाराज जी। जय सिया राम। जय सिया राम। तो अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए सबसे पहले। जी, हम तो यमुना के किनारे आते हैं कि हमारी यमुना निर्मल अविरल हो, और प्रार्थना के साथ हम सेवा करते हैं। जी जी। और इस माँ यमुना को भगवान का नाम सुनाते हैं। जैसे हनुमान जी ने व्याकुल सीता को लंका में सुनाया था कि माँ धैर्य रखो, जी जी, प्रभु जी आएंगे और आपको ले जाएंगे। जी जी। उसी तरह माँ यमुना को हम लोग भगवान का नाम सुनाते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण आएंगे और आपको निर्मल करेंगे, क्योंकि ईश्वर पे ही विश्वास है, बाकी तो सबकी जमान आगे पीछे होती रहती है। जी जी। तो महाराज जी, आपने एक बहुत अच्छा लाइन बोला है कि माँ यमुना अपना धैर्य रखो। हाँ। ये मतलब आप किस सेंस में बोल रहे हैं, किस संदर्भ में? थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी आदमी धैर्य छोड़ देता है, तो ये ईश्वर है, माँ से बड़ा कोई ईश्वर है ही नहीं है। तो उस माँ से प्रार्थना है, जैसे हनुमान जी ने जानकी से प्रार्थना करी थी, राम जी के लिए। नहीं, जानकी जी से प्रार्थना करी थी, लंका में अधीर हो गई थी। अच्छा, लंका के द्वारा तंग होता है, लंका की वासना की दृष्टि से उनमें जो उन पे अत्याचार हो रहा था, उनसे कि माँ धैर्य रखो, राम आएंगे। इसीलिए जो यमुना के ऊपर प्रदूषित जल डाला जा रहा है, जो सीवर का पानी डाला जा रहा है, जो गंदे नाले बनाए जाएगा, उनको कौन दूर करेगा? उसको तो बिना, जब तक ईश्वर की प्रेरणा नहीं होगी, जन जन जागेगा नहीं। जबकि सबके हृदय में भगवान जागेंगे, और जब सब भगवान जागेंगे तो यमुना जी तो 1 महीने में निर्मल हो जाएगी। 1 महीने में निर्मल हो जाएगा। हाँ, है ना? 3 साल तो बहुत बड़ी बात है। 3 साल बहुत बड़ी बात है। आपने 3 साल की बात करी है, 3 साल किस संदर्भ में? देखिए, 3 साल बीजेपी सरकार ने वादा किया है, मगर मैं एक बात कहता हूँ, भगवान शंकर कहते हैं घोषणा नहीं होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। कार्य होना चाहिए। महाराज जी ने सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली है कि घोषणा नहीं होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। और ये कार्य क्या देखने को मिल रहा है अभी? घोषणा जो की गई है, अभी तो यमुना जी खुद ही लगी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण
खुद लगे हुए हैं और बरसात का जल आ रहा है। यमुना अपने आप निर्मल हो गई हैं, नाच कूद रही हैं। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जब बनता है जी जी। तो भगवान की कृपा होती है। और ये जन्माष्टमी में यमुना यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक निर्मल रहती हैं। ये ईश्वर की ऐश्वर्य की लीला है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। महाराज जी ने बहुत अच्छा बात किया कि यमुना मैया अभी खुद से जो है ना निर्मल हो चुकी है। तो महाराज जी से मेरा अगला जानने की मतलब कि इच्छा कर रही है कि अभी जो जिस टाइप से यमुना मैया भी निर्मल है, क्या आगे इस टाइप से देखने को मिलेगा? ये सरकार की परीक्षा होगी, सरकार की परीक्षा होगी और समाज के आचरण में क्या सुधार होता उसका देखने को मिलेगा। क्योंकि समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है और सरकार पे जब समाज के लोग यमुना के किनारे आएंगे तो सरकार पे अपने आप दबाव बनेगा कि यमुना के लिए कुछ करो। नहीं तो फिर तो जो हो रहा जो दुनिया कर रही है वो भी करेंगे। तो इसीलिए मैं समाज से एक ही है कि आप यमुना के किनारे आओ जी। जब तक आप लोग यमुना के किनारे में नहीं आओगे तो व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? जैसे जैसे बड़े मंदिरों पे जन्माष्टमी पे वृंदावन में भीड़ होती है, उस भीड़ से कहता हूं क्या मेरी यमुना किसी से कम है? ये दिल्ली की देवी भगवती है। दिल्ली वाले भूल गए हैं, वो पत्थरों की मूर्ति को पूजते हैं। पूजना चाहिए यमुना जीती जागती देवी भगवती हैं। मैं दिल्ली वालों से अनुरोध करता हूं, आप जन्माष्टमी पे यमुना जी के किनारे एक दिया जलाओ और उस दिया को प्रवाहित कर दो, और दिया के द्वारा आप एक यमुना में निर्मल जगमगाता दीप होगा। जब श्री कृष्ण आएंगे तो उनको आनंदित होगा। तो मैं सबको कहता हूं जन्माष्टमी पर श्री यमुना महारानी के किनारे आओ, एक दिया श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा हमारे दर्शक को और दिल्ली वासियों को थोड़ा सा उनको याद दिलाइए कि यहाँ पर भी जो है ना लगातार शाम को यहाँ पर डेली यमुना जी की आरती होती है। थोड़ा सा हमारे दिल्ली वासियों को याद दिलाइए कि वो भी थोड़ा सा यहाँ पर आए और उनमें थोड़ा सा अपना भी हाथ बटाए। मेरा यहाँ पर डेली यमुना महारानी की निर्मलता अविरलता के लिए भगवान से प्रार्थना होती है। और प्रार्थना हम श्री रामचरितमानस के गायन, रामचरितमानस की तुलसी की उन चौपाइयों के द्वारा प्रार्थना करते हैं जी जी कि हे श्री कृष्ण, हे राम, हमारी यमुना की सुध लो। और उन्हीं को गा गा करके हम भगवान को याद दिलाते हैं श्री यमुना जी की जी। और उसके बाद हम लोग श्री यमुना जी की आरती करते हैं। उस आरती के प्रकाश में हम देखते हैं हमारे अंदर क्या अवगुण है जो यमुना प्रदूषित है। अच्छा अच्छा। क्योंकि प्रकाश में ही तो हमें अपने अवगुण देखेंगे। जी जी। तो मैं दिल्ली वासियों को कहता हूँ, आओ यमुना जी के किनारे और आरती में सम्मिलित हो। देखो, अपने को देखो कि हमसे यमुना जो ये हमारी प्रदूषित है, हमारा भी क्या दोष है जी। बिना हम स्वयं को देखे, स्वयं को मनन करने से, क्योंकि एक एक जागेगा तो एक आंदोलन बनेगा। मैं बार बार कहता हूं, देश की स्वतंत्रता की आजादी से निर्मल यमुना का, निर्मल जल का आंदोलन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई का आंदोलन जो है हमें दुश्मन दिखता था। यहाँ हमारा दुश्मन हमारा स्वभाव है, हमारा व्यवहार है। उसे हमें परिवर्तन करना और स्वयं में परिवर्तन करना कोई ये बहुत बड़ी साधना है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ अशोक उपाध्याय जी, जिन्होंने आप लोगों से, हम भी आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप माँ यमुना के किनारे आइए और यहाँ पर रोज पूजा अर्चना होती है और शाम को आरती होती है। आइए और यहाँ पर अपना भी आप हाथ बटाइए पुजारी जी का, और थोड़ा सा आप यहाँ आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। बाकी बात यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और थोड़ा सा और मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ज्ञान कुमार यादव, बिहार से है सर। बिहार से हैं आप जी। अच्छा, आप ये बताइए हमारे दर्शक को कि माँ यमुना के किनारे अभी आप आए हैं जी, तो
क्या आपको यहाँ पर देखने को मिला चेंजेस? मुझे तो अभी बहुत अच्छा मिल रहा है, जल चल रहे हैं, अच्छा चीज चल रहे हैं, हरे भरे लगे हुए हैं सब। मेरे जो है सब साहब जी लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हमको तो बहुत मंगलमय है यहाँ आके। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, पहले खुद अपना बदलो, सरकार को छोड़ो। हमें में कमी है, जी जी। सरकार में कोई कमी नहीं है। अच्छा अच्छा। जैसे कचरे का डब्बा लेके आते हैं जमुना जी में फेंक देते हैं, उस चीज को हमें सुधारना है। अच्छा। ये सरकार नहीं सुधार सकता है। सरकार कितना देर तक सुधारेगा? सरकार ने जो बोल रखा है वो काम करेगा। बस ये मैं कहने के लिए तो अपने आप पर निर्भर रखो। अपने आप स्वयं गंगा माई है, ये हमारा माता जी है, ये इसको स्वच्छ रखोगे हम स्वच्छ हो जाएंगे। पहले हम अपने अंदर की कमियां को सही करें, सही है ना? करेंगे, फिर सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। तो देखिए इनका कहना है कि सबसे पहले हमारे अंदर जो है ना बहुत सारी गलतियां भरी हुई है, कमियां हैं, जो लोग जो है ना अपने अंदर झांक करके पहले नहीं देखते हैं, है ना? उनको कमी करें, उनको थोड़ा सा अपने अंदर झांके, ताकि अभी जिस टाइप से माँ यमुना साफ दिख रही है वो आगे भी इसी टाइप से दिखती रहे। मैंने यहाँ के पुजारी जी से बात करी, जो कि अभी आप लोगों ने देखा। यहाँ पर भजन कीर्तन भी चल रही है। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं और फिर मैं आप लोगों को इनके बारे में और यहाँ पर जो भजन कीर्तन चलती है लगातार, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। सर आप थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए ना, आप ये जो सारा कुछ सिस्टम लेकर के इस जगह बैठे हैं माँ यमुना के किनारे, क्या आप मतलब लोगों को बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? जी हम लोगों से तो नहीं कहना चाहते, हम लोग भगवान से कहते हैं। भगवान से कह रहे हैं? हाँ, और भगवान ही माध्यम है यहाँ रामचरितमानस के द्वारा। जी जी। कि मैं तो सभी लोगों से निवेदन भी करता हूँ जी जी कि आप लोग आइए, मानस में भाग लीजिए, आरती में भाग लीजिए। जी जी और भगवान ही जमुना मैया के लिए हैं जी। भगवान जी ही निर्मल पवित्र अविरल वही करेंगे। यहाँ के लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो मन में आता है वो बोरा भर भर के हाँ एक किसी न किसी प्रकार से कचरा लेकर के आते हैं लोग और सब कुछ उड़ेल करके चले जाते माँ यमुना में रख करके चले जाते हैं। हैं। जबकि सरकार की तरफ से यहाँ व्यवस्था है, देखिए इस तरफ डब्बा लगा हुआ है कूड़ेदान का, उस तरफ कूड़ेदान का डब्बा है। जी जी। इस बात का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। गुरुदेव समझाते रहते हैं और भी हमारे जो जमुना जी के सेवक हैं सभी लोग समझाते हैं, बराबर कहते हैं कि आप लोग अपना प्रवाहित करने लायक जो पूजा सामग्री है प्रवाहित कीजिए। पिन्नी है, कपड़े है, ये सब लेकर के कूड़ेदान में डालिए। अच्छा, लेकिन ये लोग सुनने वाले नहीं सुनने वाले। उपदेशो ही मूर्खा नाम पर को पाए न शांत। अच्छा अच्छा। उन लोगों को कहने पर कुछ लोग तो ऐसे आवेशित होते हैं जैसे हम लोगों को चबा जाएंगे। अच्छा। लड़ाई करने के लिए, लड़ाई करने पे उतर जाते हैं, लड़ाई करने के लिए। अच्छा। काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम व्यसने न च मूर्खाना निद्र कलहीनवा। जी जी। अब थोड़ा सा हम ये जो अभी आप लाइन बोले इसका थोड़ा सा हिंदी में बताइए। हाँ, हिंदी में देखिए। हाँ। जो पढ़े लिखे लोग जो अध्यात्म विद्या को जानते हैं, जिनमें एक संस्कार है, उन लोगों को कहने पर वो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि हमको ये करना है, ये सही समझा रहा है जी। लेकिन जो मूर्ख का एक विद्या प्राप्त किया है उसको उपदेशो ही मूर्खाना। जी जी। जब हम मूर्ख को समझाते हैं तो उनके पास में विद्या ऐसी है कि वो उल्टा समझते हैं। अच्छा अच्छा। उनको लगता है कि ये हमको आदेश कर रहा है, ये नहीं समझते कि हम निवेदन कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये लोग निवेदन करते हैं, रोज लगे हैं सेवा में। बताइए उम्र बिता लिए, मेरे ख्याल से 70 प्लस हैं। जी जी। गुरुदेव 70 प्लस में दिन रात लगे हैं, सुबह शाम सेवा करते हैं। यहाँ एक एक करके तिनका तिनका उठाते हैं और लोग आते हैं अपना उड़ेल करके चले जाते हैं, पूजा करते हैं, नहाने वाले कपड़े वैसे वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। कम से कम इतना सेंस होना चाहिए। तो ये है कि मूर्खों को समझाना यानी उससे लड़ना। अच्छा अच्छा। उपदेशो ही मूर्खा नाम पर को पाए। जी जी। उनके पास मतलब कि उल्टा समझ। अच्छा अच्छा। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उल्टा यहाँ आकर के नहीं समझिए। यह देव नदी है, पवित्र नदी है, सूर्य की पुत्री है जमुना। जी जी। तो आप पवित्र रखिए, आप सहयोग कीजिए हम लोगों को। जी। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप खुद से भी मतलब कि नहीं समझ सकते कि हमको करना क्या है। तो निवेदन यही है कि आप लोग आइए और पवित्रता को बरकरार रखते हुए यहाँ पूजा पाठ करिए, स्नान करिए और ऐसे होकर के जाइए यहाँ से कि आप तीर्थ कर कर लौट रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। ये पुजारी जी का जो कहना है कि हम अब भगवान से जो है ना प्रार्थना करते हैं और भगवान को हम कहते हैं
भगवान से ही सब कुछ कहते हैं, क्योंकि लोग अब यहाँ पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं तो लोग झगड़ने लगते हैं। आप लोग थोड़ा सा सुनिए और समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप लोग माँ यमुना को देख रहे हैं कितना साफ है, अभी भी कुछ लोग जो है ना आते हैं और यहाँ पर माँ यमुना में लोग कूड़ा कचरा डाल करके यूं ही चले जाते हैं। यहाँ पर पुजारी जी रहते हैं, उनके साथ और भी लोग रहते हैं जो कि माँ यमुना को स्वच्छ रखने की जोरों शोरों से और दिन रात कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों को, जो लोग कचरा फेंकने आते हैं, उन्हें थोड़ा सा मना करते तो वो लोग झगड़ने पे उतर जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, कुछ अपशब्द बोल देते हैं और वो चले जाते हैं। अब देखिए कितनी गलत बात है। कल दोपहर में आऊंगा। फिर भी ये लोग लगातार जो है ना अपने कोशिश में लगे हुए हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कभी ना कभी तो लोग समझेंगे। जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर कल कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा जी आए थे और उनके साथ और भी बीजेपी के सदस्य और मंत्री लोग आए थे। यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया और अच्छे से देखा, सुना, सबसे बातें करी। फिर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कचरे पड़े हुए थे उन्होंने खुद से उठाया और साफ करवाई। और उनका लगातार प्रयास ये रहता है कि दिल्ली में जितने भी कूड़े कचरे हैं, नालियां हैं, गलियां हैं, उन्हें साफ करवाने के लिए लगातार वो कोशिश करते रहते हैं और लगातार वो आवाज उठाते रहते हैं। उन्होंने आज से नहीं, बहुत पहले से माँ यमुना के ऊपर इनको साफ करने के लिए लगातार जो है ना उनकी आवाज आती रहती है और वो खुद से स्वयं आवाज उठाते रहते हैं, लगातार जो है ना निरीक्षण करते रहते हैं और लगातार देखते रहते हैं। और वो कल यहाँ पर आए थे। जिस टाइप से जो है प्रवेश वर्मा जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, अगर इसी टाइप से हमारे और भी लोग नेतागण अगर प्रयास करने में लग गए, और प्रयास ही नहीं, जिस टाइप से वो काम कर रहे हैं, अगर उस टाइप से काम करने में लग गए, तो माँ यमुना जिस टाइप से अभी साफ दिख रही है, आगे भी निरंतर साफ इसी तरह से बहती रहेगी माँ यमुना। और हम आते रहेंगे यहाँ पर माँ यमुना के दर्शन करने के लिए। तो आज की इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कवरेज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, माँ यमुना के बारे में जानने को मिला होगा। और यहाँ पर जो महाराज जी रहते हैं उन्होंने बहुत कुछ बताई, तो आप लोगों ने वो सब भी जाना है। बाकी बात आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ अभी बहुत अच्छा चल रहा है। आगे मेरा भी यही कोशिश रहेगा कि आगे भी सब कुछ चलता रहे। आप लोग अपना अब राय कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं करंट सरकार को, हमारे महाराज जी को, और यहाँ पे जो लोग लगातार निरंतर कोशिश कर रहे हैं साफ सफाई रखने को, उसको आप क्या कहना चाहते हैं। जरूर आप लोग अपना राय कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए यूबीएम। एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूरदास झगड़ो अब की बेरी मुहे पार लगाओ, अब की